तुलसी बनी परी की ढाल। वीरानी परिवार के खिलाफ दिया सबसे बड़ा बयान। शांति निकेतन के बड़े हॉल में आज सन्नाटा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वीरानी परिवार में आज एक और बड़ा तूफान आ चुका है, जिसका सीधा असर घर की नींव यानी रिश्तों पर पड़ने वाला है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज हम जिस गंभीर मोड़ की बात कर रहे हैं, वहां तुलसी वीरानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें इस घर की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। जहां एक तरफ पूरा परिवार, यहां तक कि परी के अपने भी उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं तुलसी ने आज वो किया जो शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। परी, जो इस वक्त डर और घबराहट के मारे सहमी हुई है, उसके और परिवार के तानों के बीच अगर कोई दीवार बनकर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। सीन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि घर के बड़े और परी के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि सांसें अटकी हुई महसूस हो रही हैं। परी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने के बजाय घर के सदस्य उस पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, जो किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। इस पूरे दृश्य में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परी, जो मोहिनी की बेटी है, और हम सब जानते हैं कि मोहिनी और तुलसी के बीच का रिश्ता कभी भी सीधा नहीं रहा, फिर भी आज तुलसी पुरानी रंजिशों या रिश्तों की राजनीति को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देने मैदान में उतरी है। मोहिनी, जो हमेशा अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाती है, वो भी इस वक्त शांत है या विपरीत दिशा में है। लेकिन तुलसी ने परी का हाथ थाम कर ये ऐलान कर दिया है कि जब बात औरत के सम्मान या सच की हो, तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला उसका अपना है या पराया। हॉल में मौजूद बा और अन्य सदस्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, क्योंकि जब तुलसी किसी बात पर अड़ जाती है तो इसका मतलब है कि अब फैसला होकर ही रहेगा, चाहे वो फैसला परिवार की परंपराओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। परी की स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है। वो अपने आप को गुनहगार महसूस कर रही है, शायद इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अपनों ने उसे ये महसूस कराया है कि वो गलत है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब तुलसी उस भरी सभा में परी के कंधे पर हाथ रखती है। ये स्पर्श सिर्फ दिलासा नहीं है, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है पूरे वीरानी खानदान के लिए। तुलसी का ये कदम बिना कुछ कहे ही सबको चुप करा देता है। वो जिस तरह से परी को अपनी ओर खींचती है और परिवार की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है, वो दर्शाता है कि आज शांति निकेतन में फैसला भीड़ के शोर से नहीं, बल्कि तुलसी के विश्वास से होगा। माहौल में इतनी गर्मी है कि अगर कोई माचिस की तीली भी जला दे तो पूरा घर बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन तुलसी की शीतलता और दृढ़ निश्चय ने फिलहाल उस विस्फोट को रोक रखा है। यहाँ पर एक गहराई वाली बात नोट करने लायक ये है कि तुलसी का ये समर्थन सिर्फ परी के लिए नहीं है, बल्कि ये उस हर बहू और बेटी के लिए एक संदेश है जो समाज और परिवार के दबाव में आकर घुटने टेक देती हैं। तुलसी का बॉडी लैंग्वेज साफ कह रहा है कि उसने परी की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया है। वीरानी परिवार के मर्द, जो अक्सर ऐसे मामलों में फैसला सुनाने के आदी हैं, वो भी तुलसी के इस प्रचंड रूप को देखकर थिठक गए हैं। मिहिर, जो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस वक्त तुलसी के इस प्रचंड रूप के आगे विवश नजर आ रहे हैं। परी, जो अब तक सिर्फ रो रही थी, तुलसी के इस समर्थन से उसके अंदर भी एक नई उम्मीद की किरण जागी है। उसे पहली बार महसूस हो रहा है कि इस घर में कोई तो है जो उसे बिना किसी शर्त के समझ रहा है, जो उसके चरित्र या उसके फैसलों पर उंगली उठाने से पहले उसकी मजबूरी और उसके सच को जानने की कोशिश कर रहा है। इस कन्फ्रंटेशन के दौरान कमरे का हर कोना तनाव से भरा हुआ है। मोहिनी के चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी कंफ्यूजन, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस तुलसी से वो जिंदगी भर लड़ती रही है, वही तुलसी आज उसकी बेटी की ढाल क्यों बनी हुई है। ये वही पॉइंट है जहां मायरा टेली एक्सप्रेस के व्यूअर्स को समझना होगा कि तुलसी का किरदार इतना महान क्यों माना जाता है। वो रिश्तों को खून से नहीं, बल्कि दिल और इंसाफ से तौलती है। तुलसी ने बिना कोई लंबा चौड़ा भाषण दिए अपने खड़े रहने के अंदाज से ही ये जाहिर कर दिया है कि अगर परी पर कोई आंच आई तो वो आंच पहले तुलसी को जलानी पड़ेगी। घर की बाकी बहुएं, जो शायद डर के मारे चुप थीं या दबी आवाज में बातें कर रही थीं, अब तुलसी को देखकर उनके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब तक गलत साइड खड़ी थीं। शांति निकेतन की परंपरा रही है कि बड़े जो कह दे वही पत्थर की लकीर होती है, लेकिन आज तुलसी ने उस लकीर को मिटाकर एक नई सरहद खींच दी है। परी के लिए ये पल किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है। जिस तरह से तुलसी ने परिवार के हर तीखे सवाल को अपने ऊपर ले लिया है, वो दिखाता है कि एक औरत जब प्रोटेक्टिंग नेचर में होती है तो वो किसी चट्टान से कम नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या वीरानी परिवार तुलसी के इस बगावती तेवर को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या बा, जो घर की सबसे बड़ी हैं, वो तुलसी के इस फैसले का समर्थन करेंगी, या फिर शांति निकेतन दो हिस्सों में बंट जाएगा? फिलहाल तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है कि तुलसी अकेली खड़ी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास पूरी फौज के बराबर है। ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि तूफान के बीच की वो घड़ी है जहां सबकी सांसें रुकी हुई हैं और सब अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। इस गंभीर परिस्थिति में सबसे चौंकाने वाला पहलू मोहिनी का रवैया है, जो इस वक्त कमरे के एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही है।
हम सब जानते हैं कि मोहिनी वीरानी वो शख्सियत है जिसने हमेशा तुलसी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा घर की शांति में आग लगाने का काम किया है। लेकिन आज जब उसकी अपनी सग्गी बेटी परी पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, तो मोहिनी की वो तीखी जबान और चालाकी धरी की धरी रह गई है। ये वही मोहिनी है जो बात बात पर घर सर पर उठा लेती थी, लेकिन आज जब परी को समाज और परिवार के तानों से बचाने की बारी आई, तो वो बेबस नजर आ रही है। यहाँ मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि किस्मत का पहिया कैसे घूमता है। आज मोहिनी की बेटी की इज्जत और भविष्य उसी तुलसी के हाथों में सुरक्षित है जिसे मोहिनी ने जिंदगी भर अपना दुश्मन समझा। तुलसी का ये कदम मोहिनी के गुरूर पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि ये साबित करता है कि माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाने से साबित होता है, चाहे वो बच्चा अपना हो या अपनी देवरानी का। विरोध की आग अब धीरे धीरे घर के मर्दों तक पहुंच चुकी है। मनसुख और अन्य बड़े बुजुर्ग जो अब तक चुपचाप मामले को देख रहे थे, अब उनके चेहरों पर असहमति के भाव स्पष्ट होने लगे हैं। वीरानी परिवार की पुरानी सोच और परंपराओं की दुहाई देकर परी के कदम को गलत ठहराया जा रहा है। उनकी दबे स्वर में की गई बातें अब शोर में बदलने लगी हैं कि परी ने जो किया या जिस मोड़ पर वो खड़ी है, उससे वीरानी खानदान की नाक कट गई है। लेकिन तुलसी ने इन बातों को अनसुना करते हुए परी को और जोर से थाम लिया है। तुलसी की आंखें ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या खानदान की इज्जत किसी बेटी की खुशी और उसकी जिंदगी से बढ़कर है। ये लड़ाई अब सिर्फ परी की गलती या निर्दोषता की नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई पुराने रीति रिवाज बनाम नई सोच की हो गई है। तुलसी ने बिना कहे ये जाहिर कर दिया है कि अगर नियम इंसान को तोड़ने के लिए बने हैं, तो वो ऐसे नियमों को शांति निकेतन की चौखट के बाहर फेंकना बेहतर समझेगी। परी, जो अब तक सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा लग रही थी, तुलसी के इस सशक्त रूप को देखकर धीरे धीरे संभल रही है। उसे अपने आसपास खड़े रिश्तेदारों की नज़रों में वो प्यार नहीं दिख रहा जो बचपन में दिखता था, बल्कि अब वहाँ सिर्फ निर्णय और सज़ा देने की भूख दिख रही है। ऐसे में तुलसी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि घर की दूसरी बहुएं जैसे दामिनी या गंगा, वो भी सहमी हुई हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने परी के हक में या तुलसी के समर्थन में मुंह खोला, तो उन्हें भी परिवार के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पर तुलसी को इसका कोई डर नहीं है। वो जानती है कि वो इस घर की नींव है और नींव कभी तूफानों से नहीं डरती। तुलसी का ये रूप देखकर लगता है कि जैसे वो आज हिसाब बराबर कर रही हैं। उन सारे पलों का जब औरतों को चुप करा दिया गया था, आज वो परी के जरिए उन सब की आवाज़ बन गई हैं। हॉल का वातावरण अब इतना बोझिल हो चुका है कि हर गुजरता पल एक सदी जैसा लग रहा है। बा, जो हमेशा तुलसी की ढाल बनती थीं, आज वो भी थोड़ी दुविधा में दिख रही हैं। उनके लिए ये धर्म संकट है। एक तरफ उनकी लाडली बहू तुलसी है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती हैं, और दूसरी तरफ उनके बनाए हुए घर के नियम और समाज का डर। तुलसी ने बा की तरफ देखा और उस एक नज़र में हजारों सवाल और हजारों इल्तिजाएं थीं। वो बिना बोले बा को याद दिला रही हैं कि शांति निकेतन पत्थरों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से बना है। अगर आज परी को अकेला छोड़ दिया गया तो ये घर बिखर जाएगा। परी की सिसकियां अब कम हो गई हैं, लेकिन उसकी पकड़ तुलसी के पल्लू पर और मजबूत हो गई है, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि घर की दूसरी बहुएं जैसे दामिनी या गंगा, वो भी सहमी हुई हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने परी के हक में या तुलसी के समर्थन में मुंह खोला, तो उन्हें भी परिवार के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पर तुलसी को इसका कोई डर नहीं है। वो जानती है कि वो इस घर की नींव है और नींव कभी तूफानों से नहीं डरती। तुलसी का ये रूप देखकर लगता है कि जैसे वो आज हिसाब बराबर कर रही हैं। उन सारे पलों का जब औरतों को चुप करा दिया गया था, आज वो परी के जरिए उन सब की आवाज़ बन गई हैं। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि तुलसी ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है शाब्दिक रूप से, लेकिन उसका अस्तित्व ही चीख रहा है। वो परी के आगे खड़ी होकर उन तमाम सवालों को अपने सीने पर रोक रही है जो परी को छलनी कर सकते थे। मोहिनी की तरफ एक बार फिर नज़र डालें तो पता चलता है कि उसके मन में उबाल चल रहा है। एक तरफ ममता है जो चाहती है कि परी बच जाए, और दूसरी तरफ जलन है कि ये काम तुलसी क्यों कर रही है। ये कॉम्प्लेक्स इमोशन ही इस शो की और स्क्रिप्ट की जान है। तुलसी ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि बड़ी माँ होना सिर्फ रुतबा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब पूरा परिवार उंगली उठा रहा हो, तब हाथ पकड़ना ही असली बड़प्पन है। क्या तुलसी का ये साहस परी को बचा पाएगा, या फिर ये ज्वालामुखी फटेगा और तुलसी को भी अपनी चपेट में ले लेगा? ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि विरोध के स्वर अब ऊंचे होने लगे हैं और मर्दों ने अब आगे बढ़कर हस्तक्षेप करने का मन बना लिया है। अब बात वहां पहुंची है जहां तुलसी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शांति निकेतन की दीवारों को हिला कर रख दिया है। हॉल में जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे, वो तुलसी की एक गंभीर और चेतावनी भरी नज़र से खामोश हो गए हैं।
तुलसी ने अपने परिवार को आईना दिखाते हुए ये एहसास करा दिया है कि परिवार का काम अपने बच्चों को काटने के लिए दौड़ना नहीं, बल्कि जब वो गिर जाएं तो उन्हें संभालना होता है। परी के लिए खड़े होकर तुलसी ने आज वीरानी खानदान की उस खोखले अहंकार को चुनौती दी है जो कहता है कि गलती करने पर बेटियों को त्याग देना चाहिए। तुलसी का तर्कसंगत रवैया और उसकी आंखों में जलता हुआ सच का दिया घर के बड़े बुजुर्गों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। मेहर, जो अब तक शांत थे, उन्हें भी अब तुलसी के पक्ष में दम नजर आने लगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि तुलसी कभी बिना वजह किसी के लिए लड़ाई मोल नहीं लेती। ये वो पल है जब तुलसी ने साबित किया कि क्यों उसे सास और बहू दोनों रूपों में आदर्श माना जाता है। उसने मोहिनी की बेटी को अपनी बेटी मानकर गले लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक अंत तब होता है जब मोहिनी, जो अपने घमंड में चूर रहती थी, आज अपनी नज़रें उठाकर तुलसी को देख भी नहीं पा रही हैं। मोहिनी के मन में आज शर्मिंदगी का एहसास है। जिस बेटी को बचाने के लिए उसे शेरनी बनना चाहिए था, वहाँ वो डरपोक बन गई, और जिस तुलसी को वो हमेशा कोसती थी, उसी ने आज उसकी कोख की लाज रख ली। परी, जो अब तुलसी की बाहों में महफूज महसूस कर रही हैं, उसने आज रिश्तों का असली मतलब समझ लिया है। खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और आज तुलसी ने बड़ी माँ होने का फर्ज पूरी शिद्दत से निभाया है। परी की आंखों में अब डर की जगह तुलसी के लिए इज्जत और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड है। ये सीन सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक सीख है कि मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वही अपना होता है। अंततः तुलसी ने परी का हाथ पकड़कर उसे हॉल से बाहर ले जाने का फैसला किया, जो इस बात का प्रतीक है कि वो परी को इस नकारात्मक माहौल से दूर ले जा रही हैं। जाते जाते तुलसी ने मुड़कर परिवार को जो अंतिम नज़र दी, उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक सवाल था कि क्या इज्जत बचाने के नाम पर हम इंसानियत भूल जाएंगे। पूरा वीरानी परिवार अब सन्नाटे में है। हर कोई अपनी गिरेबान में झांकने को मजबूर है। तुलसी की जीत हुई है, लेकिन ये जीत किसी को हराने की नहीं, बल्कि एक बेटी को बिखरने से बचाने की जीत है। आज की इस घटना ने शांति निकेतन के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है, जहां परंपरा पर ममता भारी पड़ी है। मोहिनी का बदला हुआ रवैया और तुलसी का त्याग आने वाले एपिसोड्स में क्या नया रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये था आज का गहरा विश्लेषण, जहां हमने देखा कि कैसे तुलसी बनी परी की ढाल। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी ने परी का साथ देकर सही किया, या उसे परिवार की सुननी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सटीक और गहरे रिव्यूज़ और अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि शांति निकेतन की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।